देश को दहला देने वाला सबसे सनसनीखेज निठारी हत्याकांड अब भी आपके दिलो दिमाग में होगा। दिसंबर 2006 में हुए इस कांड के खुलासे ने लोगों को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा कांड था जिसके खुलते देश भर में हलचल मच गई थी। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग देश के कोने कोने से उठी। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई ने शुरू की थी। बता दें कि निठारी कांड को 11 जनवरी 2007 को सीबीआई ने पूरा केस अपने हाथ में लिया। 28 फरवरी और 1 मार्च 2007 को निठारी के नरपिशाच सुरेंद्र कोली ने दिल्ली में SCMM के यहाँ अपने इकबालिया बयान दर्ज कराए थे। आज करीब पौने 8 साल बाद निठारी कांड एक बार फिर चर्चाओं में है। अंततः नरपिशाच सुरेंद्र कोली के खिलाफ गाजियाबाद की सेशन कोर्ट ने मौत का परवाना जारी कर दिया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को कोली का डेथ वारंट भेजकर इसे लागू कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एडीजी जेल राजीव भटनागर का कहना है कि डेथ वारंट गाजियाबाद जेल पहुंच चुका है, जिसमें 7 से 12 सितंबर के बीच कोली को फांसी देने की बात कही गई है। एडीजी जेल ने बताया कि जेल प्रशासन ने कोली को फांसी देने के लिए तैयारी कर ली है। गाजियाबाद के सीबीआई विशेष कोर्ट द्वारा आरोपी सुरेंद्र कोली का डेथ वारंट जारी किए जाने के साथ ही उसकी फांसी के लिए जेल और जल्लाद की तलाश शुरू कर दी गई है। इस कांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोली फिलहाल गाजियाबाद की डासना जेल में बंद हैं। आइए एक बार फिर हम चलते हैं राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 31 के पास स्थित उस छोटे से गांव निठारी में, जहां मासूम बच्चों की चीख पुकार और आंखों में एक खौफनाक दृश्य अभी भी उभरता हुआ दिख रहा है। करोड़पति मोनिंदर सिंह पंधेर के उस खूनी कोठी नंबर D5 को भला कौन भूल सकता है। कौन भूल सकता है कि इस कोठी में इंसान के रूप में मौजूद भेड़ियों ने एक नहीं दो नहीं बल्कि 17 बच्चों को अपना शिकार बनाकर इस कोठी में उन्हें दफन कर दिया था। इस कोठी में रहने वाले नरपिशाचों ने बड़े शातिर ढंग से गांव के भोले भाले मासूम बच्चों को किसी न किसी बहाने अपने पास बुलाते थे। इसके बाद उनके साथ हैवानियत की हदें पार कर उनकी हत्या करने के बाद लाश के टुकड़े टुकड़े कर नाले में बहा देते थे। क्या क्या नहीं किया इस कोठी के मालिक और उसके नौकर सुरेंद्र कोली ने। मासूम बच्चों को अपनी कोठी में ले जाकर उसके साथ कुकर्म उसके साथ उनका गला घोट दिया जाता था। इतने से मन नहीं भरता था तो शव के छोटे छोटे टुकड़े कर कुछ पका कर खाए जाते थे, तो कुछ हिस्सों को कोठी के पीछे नाले में बहा देते थे। यह खौफनाक सिलसिला करीब 1.5 साल से ज्यादा समय तक चला, लेकिन किसी की नजर इस कोठी पर नहीं पड़ी। हाँ, इतना जरूर हुआ कि कोठी के पास स्थित पानी की एक टंकी के आसपास से बच्चों के गायब होने की सूचना जरूर मिली और लोगों को शक हुआ। हालांकि गांव वालों ने तो यहाँ तक मान लिया कि जरूर पानी टंकी के पास कोई भूत रहता है तो बच्चों को निगल जाता है। लेकिन दिसंबर 2006 में एक लापता लड़की के बारे में जांच के दौरान ये पता चला उसकी हत्या कोली ने की है, तो पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी। फिर क्या था, एक के बाद एक मामले खुलते गए और जांच दल को बड़े पैमाने पर बच्चों की नृशंस हत्याओं के बारे में पता चला। कोली जिस मकान में घरेलू नौकर की तरह काम करता था, उसके समीप एक नाले से बच्चों के नर कंकाल बरामद हुए थे। कोली को रिम्पा हलदर नामक एक लड़की की 2005 में हत्या के जुर्म में निचली अदालत ने मृत्यु दंड सुनाया था, जिसकी पुष्टि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कर दी थी। बाद में उच्चतम न्यायालय ने 15 फरवरी 2011 को इस फैसले पर अपनी मोहर लगाई। कोली को सिलसिलेवार हत्यारा करार देते हुए अदालत ने कहा था उसके प्रति कोई दया नहीं दिखानी जानी चाहिए। कोली के खिलाफ कुल 16 मामले दर्ज किए गए। उसके नियोक्ता मोनिंदर सिंह पंधेर को भी रिम्पा हलदर मामले में मृत्यु दंड सुनाया गया, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उसे बरी कर दिया। जबकि सुरेंद्र की सजा बरकरार रखी, सुप्रीम कोर्ट ने भी सुरेंद्र कोली की सजा को बरकरार रखते हुए उसकी अपील को खारिज कर दिया। बता दें कि कई बच्चों के लापता होने की सूचना मिलने के बावजूद कार्रवाई करने में विफल रहने पर 2 पुलिस कर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया था।